Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel. I am Dr. Manju. आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज बॉडी मूवमेंट. इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं. बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होता है, डिफरेंट जॉइंट्स जो है किस तरह से बोन्स को कनेक्ट करते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं. इमूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट मतलब फिक्स्ड जॉइंट जो हमारे हेड्स में होते हैं, और मूवेबल जॉइंट लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट्स. तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट कौन कौन से होते हैं. उसके बाद हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, और आज हम देखेंगे एक्टिविटी 4 से. एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, आपको एक डीप ब्रीथ लेना है. टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल. कुछ टाइम के लिए आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके देखिए. उसके बाद आप अपनी जो चेस्ट बोन है और बैक बोन है दोनों को फील कीजिए. तो आप क्या फील करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो चेस्ट बोन है जिनको हम रिब्स बोलते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये रिब्स होती हैं, है ना. तो ये रिब्स जो है आप इनको फील कर पाएंगे, चेस्ट बोन होती हैं ये. यहाँ फिगर 8.10 में आपको दिखाया है. तो ये देखिए, अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो उसमें भी आप ये जो है ना अलग से आपको दिखाई दे जाएंगे चेस्ट बोन. इनको रिब्स बोलते हैं. जो रिब्स हैं ये क्यूरियसली बेंट होती हैं, और आप देखेंगे कि ये जो पीछे जो हमारी बैकबोन दिखा रखी है और ये चेस्ट बोन है, इनको ज्वाइन करती हैं. कौन ज्वाइन करते हैं? रिब्स. रिब्स जो है दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर एंड एक बॉक्स बनाती हैं, जिस बॉक्स को हम बोलते हैं रिब केज. यहाँ पे जो नंबर है रिब्स का, तो देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. ये जो 12 रिब्स हैं ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हमारी बॉडी के, जो इस बॉक्स के अंदर रहते हैं, या हम यूं कहें कि इस रिब केज के अंदर रहते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे आपका हार्ट हुआ, लंग्स हुए. तो ये जो रिब केज है, ये जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये आपका रिब केज है, उसके अंदर ये आप हार्ट को देख सकते हैं. और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा देखेंगे तो इस तरह से 3D मॉडल, ये आपका जो है ना चेस्ट और चेस्ट बोन और बैक बोन कैसे जो है ना रिब केज आपका उसको कवर करके रखता है, दोनों को जोड़ता है और फिर आपके हार्ट और लंग्स को कवर करके रखता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकबोन की. तो बैकबोन देखिए, इसमें क्या है कि आप अपने नीज को बैंड किए बगैर अपने टोज को टच करके देखिए, या अपने किसी फ्रेंड या बहन भाई को भी आप बोल सकते हैं. आपको ध्यान रखना है कि नी जो है आपका वहां से बैंड नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या होगा कि उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बैक पे एक हार्ड स्ट्रक्चर आप फील करेंगे, है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक. बैक मैंने बताया ना, आप अपनी बैक को भी फील कर सकते हैं, अपना किसी फ्रेंड बहन भाई की बैक को फील कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होगी, दैट इज नोन एज बैकबोन. और इस बैकबोन में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्री बोलते हैं. और ये जो एक बैकबोन है, ह्यूमन बैकबोन की अगर हम बात करें, तो इट कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेज. ये फिगर 8.11 आप देख सकते हैं. तो बहुत सारी बोन्स हैं. ये जो हमारा रिब केज है, इट्स ज्वाइंट टू दीज बोन. हमने देखा ना कि पीछे ये देखिए, हमने अभी बात की थी, ये हमारा रिब केज है, और ये जो हमारी रिब्स है, ये पीछे ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये जो आप देखेंगे, तो इसमें ये जो आपका जो रिब केज है वो पीछे जाके आपकी बैकबोन से जुड़ी होती हैं. ये जो बैकबोन है, मान लो ये एक लंबी सिंगल बोन होती, मतलब इसमें जैसे हमने बताया ना 33 वर्टिब्री हैं, ये 33 छोटी छोटी बोन ना होके अगर ये एक लंबी बोन होती तो क्या आप बैंड कर पाते? तो ये बहुत ही मतलब जो बैंडिंग में जो हेल्पफुल है वो कौन है? जो स्मॉल वर्टिब्री हैं, दे हेल्प यू इन बैंडिंग. क्योंकि अगर आपकी लंबी बोन होती तो कोई भी बोन बीच से थोड़ी ना मुड़ जाती है, तो आप बैंड नहीं कर पाते, है ना. अब आपको क्या करना है,
आप अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो किसी वॉल के सामने खड़ा होके वॉल के सामने खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथों से वॉल को प्रेस करना है, पुश करना है वॉल को। फिर आप क्या देखेंगे, आप अगर जब आप खुद भी करके देखिए कि आप अपने दोनों हैंड से एक वॉल को पुश कीजिए तो आपकी जो बैक में प्रोमिनेंट बोन्स दिखाई देंगी, वो कौन सी बोन्स होंगी, शोल्डर्स बोन होंगी। इनको हम कौन सी बोन बोलते हैं, शोल्डर बोन बोलते हैं, जो बिल्कुल प्रोमिनेंट उभर के बाहर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक बोन्स के बारे में। ये हमारी जो स्टेमक के नीचे वाले हिस्से में होती हैं पेल्विक बोन्स। यहाँ पे एक बार हम स्केलेटन देख लेते हैं, ह्यूमन स्केलेटन में ये वाला जो पोर्शन है स्टेमक के नीचे, यहाँ पे पेल्विक बोन्स होती हैं। तो ये जो फिगर 8.13 में आपका पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे जो बॉडी का जो स्टमक के नीचे वाला पोर्शन है उसको कवर करती हैं और बॉडी का यही पार्ट है जिसके ऊपर आप बैठते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल में बहुत सारी बोन्स जो है ना एक दूसरे से ज्वाइन रहती हैं। ये फिगर 8.14 आपकी खोपड़ी का दिखाया है, स्कल आपका दिखाया है। और स्कल जो है ना बहुत ही हार्ड होती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। अब यहाँ तक हमने बहुत सारी जो ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स हैं, जॉइंट हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। बट स्टिल देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन जो बोन्स के जैसा हार्ड भी नहीं होता है और जिसको बेंड किया जा सकता है। इन स्केलेटन के इन पार्ट को हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब हम फील करेंगे ये कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ईयर को टच करके देखिए। तो आप अपने ईयर का ये देखिए फिगर 8.15 और फिगर 8.16, ये जो आप अपने जो ईयर है उसके नीचे वाले पार्ट को टच कर रहे हैं फिगर 8.16 में, और फिगर 8.15 में आप अपने ईयर के अपर पार्ट को टच कर रहे हैं। तो आप ये देखिए क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। अब जब आप देखेंगे कि डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, क्योंकि ये आपका ईयर लोब है और ये अबव पोर्शन है। जब आप इनको अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे तो ये देखिए होगा क्या, जो अपर पार्ट है उसमें आपको कुछ थोड़ा सा फील होगा कि कुछ बोन जैसा है, बट दैट इज नॉट एज हार्ड एज बोन, है ना। इतना भी हार्ड नहीं है जितनी बोन है, लेकिन और आप इसको बेंट भी कर सकते हैं। जो अपर पार्ट है ईयर का, उसमें समथिंग आप फील करेंगे वो बहुत, जैसे आपका ईयर लोब जितना सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन आपके बोन जितना हार्ड भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो हमारे ईयर के अपर पार्ट में क्या होता है, कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी के ज्वाइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के ज्वाइंट्स में भी प्रेजेंट होता है, ईयर के अपर लोब में भी प्रेजेंट होता है। तो अब हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन स्केलेटन है that is made up of many bones, joints and cartilage, और इन्हीं की हेल्प से आप फील कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को। अब आप चाहें तो अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा नीट ह्यूमन स्केलेटन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ह्यूमन बॉडी में बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि दीज बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्प अस इन वेरियस काइंड ऑफ द मूवमेंट्स। अब ये देखेंगे कि चलिए ठीक है, मूवमेंट हो तो रहा है, पर ये मूवमेंट होता कैसे है, बोन्स में और जॉइंट्स की हेल्प से कैसे ये मूवमेंट होता है। तो अब वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप अपने एक हाथ को आगे निकालिए और उसका जो है ना मेक ए फिस्ट, आप मतलब मुट्ठी बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। जो हमने एक्टिविटी 1 में किया था आपको वैसे ही करना है कि अपनी जो है ना एल्बो है उसको आपको बेंड करना है। और हमने ये देखा था कि एल्बो में जो आप एक ही तरफ है, इसमें हिंज ज्वाइंट होता है, तो आप अपर के आर्म ही जो है ना सॉरी अपवर्ड मूवमेंट ही आप कर सकते हैं इसका, ना कि डाउनवर्ड मूवमेंट। तो फिर आप शोल्डर को टच कीजिए थंब की हेल्प से, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो अपर आर्म है उसमें क्या चेंज हो रहा है। अब आप इसको दूसरे हाथ से टच करके देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हम आपको फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको इस तरह से उभार दिखेगा अपर आर्म में, आपको एक स्वेलन पार्ट जैसा दिखेगा। तो ये हो क्या रहा है, डू यू ऑब्जर्व ए स्वोलन रीजन,
इन द अपर आर्म। ये जो swollen रीजन है किसकी वजह से, मसल्स की वजह से है। ये मसल्स जो है दे बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दे बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। अब आपको क्या करना है, आप अपनी आर्म को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आइए। अब क्या होगा मसल्स के साथ, आप देखिए क्या ये फिर भी कॉन्ट्रैक्टेड है, नहीं, ये आपकी ऐसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, है ना। तो आप ये देखिए, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। तो वहां पे भी, क्योंकि ये देखिए कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपनी आर्म को मोड़ा तो यहाँ पे जो ये वाली अपर आर्म में जो ऊपर वाली मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होकर ये ऐसे लग रहा है जैसे इसमें स्वेलन आ गई है, और ये जो है स्मॉलर इन साइज हो जाती है। इसी के साथ इसके साथ नीचे वाली जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स बिकम्स शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर एंड इट पुल्स द बोन, तब और ये क्या करेगी, आप अपनी आर्म को जो है बैंड कर सकते हैं, बोन को पुल करती हैं। तो ये जो मसल्स हैं दे वर्क इन पेयर, जैसे मैंने दिखाया यहाँ फिगर में दिखा रखा ना कि दो मसल्स हैं, तो मसल्स वर्क इन पेयर व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये इसको पुल कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। तो व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शंस, और जो दूसरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करेगी। अब उसके बाद टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब हम अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो जो रिलैक्स्ड मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू पुल द बोन टुवर्ड इटसेल्फ, टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जो पहले वाली जो कॉन्ट्रैक्ट थी अब वो रिलैक्स करेगी। तो मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल का काम क्या है, वो केवल पुल करेगी, वो पुश नहीं कर सकती। तो इसलिए जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है उसमें ये जो दो मसल्स हैं वो पेयर में वर्क करती हैं। टू मसल्स हाउ टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, ये हम फिगर में समझ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो हमारी बोन और ज्वाइंट्स हैं वहां पे जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की हेल्प से होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मसल्स और बोन्स हमेशा ही मूवमेंट के लिए चाहिए, और अब हम ये भी सोच सकते हैं क्या दूसरे एनिमल्स हैं वो भी ऐसे ही मूव करते हैं, या उनमें किस तरह का मूवमेंट होता है, क्या सभी एनिमल्स में बोन होती हैं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते होंगे जिनमें बोन्स नहीं है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।